वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? भारत की जिस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है वह राज्य सरकार है हरियाणा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। कथन 2 में दिया गया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को, ऑप्शन नंबर डी। विश्वनाथ आनंद जो 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, वे 1991-1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने के लिए क्षमता देता है? तो दोस्तों वह गुण है चंपू जैसे पांव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करिए। इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध जो कि सबसे गर्म ग्रह, जो कि गलत दिया गया है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ना कि बुध। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। सुबह एवं शाम का तारा शुक्र है। बर्फ, चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले शनि ग्रह के होते हैं। सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में मानव शरीर का अंग जो सबसे लंबा है वह है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए प्रश्न में छोटी आंत सबसे लंबी है। इसमें एक लंबा संकीर्ण ट्यूबुलर भाग होता है। इसकी लंबाई 22 से 25 फीट होती है और व्यास होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब में प्राय कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही कथन हो जाएगा ए, बी और डी। पेंसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। पशु आहार एवं ककुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। तथा लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में दिया गया है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। कारण आर में दिया गया है मछली से कॉड लीवर मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो क्या होगा? अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो होगा वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन कौन सा है? मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के मूत्र से निकलने वाले विटामिन बी तथा सी हैं। यह शरीर में संचित नहीं रहते हैं तथा यह जल में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की गई थी एबी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलेरिया का कारण किसकी खोज है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्डोस का। मलेरिया रोग के कारण की खोज रोनाल्डोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? तो दोस्तों वह क्रिया है उबालना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों वह जैव क्रिया है शोषण, जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर अवस्थित है बिहार के गया जिले में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने 1766 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य का, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर का प्राचीन नाम था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना का। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना का प्राचीन नाम है, जिसका संस्थापक उदयन या उदयभद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन में बोला गया है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है तथा पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? लोकतंत्र में सत्ता रहती है जनता के पास। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च तथा 23 सितंबर को तथा कर्क रेखा पर 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय किस भूसंतति का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेथिस सागर का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत
धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आता है? तो दोस्तों वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में प्रदान किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण और सार्थक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे, वह गवर्नर जनरल का नाम हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों वह है दिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य बोहाग बिहू संबंधित है असम राज्य से। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर है ग्रैंड कैनाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे सौर शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों वह है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में भारत के मुरादाबाद शहर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद विश्व के दूसरे सबसे सौर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है गर्म और आर्द्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे रूस के सहयोग से 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? इसमें शाकाहारी जंतु हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी। हाथी, गाय, जिराफ, बकरी इत्यादि शाकाहारी जंतु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? मछली जब तैरती है तो प्रयोग करती है मछली का पर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है शरीर का अंग और एक तरफ दिया गया है पदार्थ का पाचन। एक का मिलान हो जाएगा बी से, मुंह का मंड से। दो का मिलान हो जाएगा ए से, अमाशय का प्रोटीन से। तीन का मिलान हो जाएगा सी से, पित्ताशय का वसा से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, इनमें से कौन सजीव नहीं है? जो सजीव नहीं है वह है मोटर गाड़ी। वैसी वस्तुएं जिसमें जान प्राण न हो निर्जीव कहलाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, मोटर गाड़ी, कार, मोबाइल, कलम इत्यादि। अगला प्रश्न है, टाइगर हिल अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों टाइगर हिल अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। टाइगर हिल एक आकर्षक पहाड़ पर स्थित होने के कारण पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में तथा हरे तने में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया की बीमारी फैलती है? मलेरिया की बीमारी फैलती है मच्छर से, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया की बीमारी मादा एनाफ्लिज नामक मच्छरों के काटने से होता है। इसका वाहक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। मलेरिया का मच्छर दूषित पानी से पनपता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? जो वाक्य सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, सूमो चीन का एक खेल है, जो कि गलत दिया गया है। सूमो चीन का एक खेल नहीं बल्कि जापान का एक कला है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। गतका एक मार्शल आर्ट है, सूमो एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है पानी, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में पानी बाधक है। खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए तथा खगोलीय उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है। तो दोस्तों यह कार्य करती है जल प्रबंधन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी हुई है? तो दोस्तों वह जिला है मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी। गोपालगंज, सिवान, कैमूर एवं सारण जिला की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो दोस्तों वह ईंधन है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बैसाखी पर्व जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? सौर मंडल का एकमात्र तारा है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अबू धाबी में सिर्फ रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पाया जाता है खजूर का पेड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं, आप प्याज के बीजों के खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों हम प्रयोग करेंगे खूंटी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो दोस्तों वह संगठन था द्वार पंडित के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। अगला प्रश्न है, इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों जंगल से प्राप्त होता है जलावन, जड़ी बूटी तथा इमारती लकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी लंबाई 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो दोस्तों बिहार का वह गांव हो जाएगा धरहरा का, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के मुंगेर जिला के धरहरा गांव में बेटी के जन्म लेने पर 10 वृक्ष लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? रक्त में मौजूद नहीं है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है? पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? रोवर्स कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाड़वा जनजाति निवास करती है?
जारवा जनजाति निवास करती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया था? लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया गया था बर्नार्डो बर्तेलुची के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि मैं कौन हूं। सिर पर मेरी कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाती हूं। अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाती हूं। तो दोस्तों वह है मोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? तो दोस्तों जो भिन्न है वह है कंघी करना, ऑप्शन नंबर डी। नहाना, कपड़ा धोना और तैरने में पानी शामिल है, जबकि कंघी करने में पानी शामिल नहीं है, इसलिए भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगलों के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ए, सी और डी। जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्चक्रण में सहायक होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों आकर्षित करता है प्रतिरोध पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है? तो दोस्तों वह मिट्टी हो जाएगी दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है रूस का। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? बंगाल के विभाजन से जिस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है वह है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? तो दोस्तों शनि ग्रह के वलय बने हुए हैं बर्फ और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम जिस तट पर स्थित है वह है भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन दिया गया है, कथन एक में दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, जो कि सही बात बोला गया है। कथन दो में दिया गया है, यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार, जिसमें पुरस्कार की राशि 15 लाख है, भारत में खेलों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यह प्रति वर्ष केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं, न कि राज्य सरकार के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है जयमंडल। अगला है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन हैं? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता थे देविका रानी। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी है? भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक में दिया गया है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात बोला गया है। कथन दो में दिया गया है, पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। थैंक यू।